तो आज हम आपको डिस्कस करके बताने वाले हैं, आपके बीच डिस्कस करने वाले हैं कि 470 से ज्यादा अंक अगर आपको लाने हैं, टॉपर बनना है, आप डिस्ट्रिक्ट टॉप करो, कॉलेज टॉप करो, वो अलग की बात है। लेकिन ऐसे अंक हो 460, 475, 472, 482, 468, 458, तो एक अलग फीलिंग आती है कि हमने यार मेहनत की और 10-20 अंकों का फर्क, कभी 2 अंक कट गए, कभी 3 अंक कट गए, तो वो मायने नहीं रखते, मैं उन्हें बहुत ज्यादा महत्व नहीं देता। लेकिन एक ऐसे अंक आना जरूर होता है कि 90%, 88%, 93%, 94%, वो अपने आप को मोटिवेट करते हैं, खुद को मोटिवेशन मिलता है, इसलिए जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो यहां पर, क्योंकि मैं बहुत सारी स्लाइड अगर लेकर के आता बनाता, इसलिए मैंने यहां पर ये इमेज जो आपके बीच जनरेट किया है, इसको ध्यान से समझिएगा। जब बच्चा परेशान होता है, उसके मन में बहुत सारी चीजें चलती हैं कि सर सिलेबस बहुत जाता है, समझ नहीं आता। परेशान बच्चा देख सकते हो, उसके लिए मन में क्या क्या बातें चल रही हैं, यार याद ही नहीं होता, टाइम कम पड़ जाता है। और सिलेबस देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, एनसीईआरटी, सब कुछ पढ़ना है। लक्ष्य स्पष्ट है, डेली प्लान उन्होंने बना रखा है कि हमें रिवीजन भी करना है। लेकिन मैं आपको कहता हूं, याद रखें, आज की मेहनत ही कल की पहचान बनेगी। आज जितना आप मेहनत कर लोगे, कल आपकी पहचान बनेगी। बहुत सारे बच्चे विभिन्न परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, लेकिन याद रखना, परिस्थितियों से निकल करके जो आगे बढ़ा, वही कमल के पुष्प जैसा खिला। एक कहते हैं कि कमल का पुष्प कीचड़ में ही खिलता है, और जब परिस्थितियां विपरीत होना, अर्थात कीचड़ का मतलब आपको परिस्थितियों ने जकड़ रखा है, संघर्ष आपके जीवन में आया है, आप ऐसे घर में जन्मे हो जहां पर इतने संसाधन नहीं है, इतनी सुविधाएं नहीं है, आप स्टेट बोर्ड के विद्यार्थी हो, आप सीबीएसई बोर्ड जैसे हाईटेक बोर्ड के स्टूडेंट नहीं हो, फिर भी आपके मन में सपने बुन रहे हैं कुछ बड़ा करने की, कुछ बड़ा लक्ष्य हासिल करने की, तो यकीन मानिए आपको ईश्वर ने कुछ अलग चुनौती देकर के भेजा है, एक अलग शक्तियां देकर के आपको भेजा है। आपको करना क्या, इधर देखिए, सफल बच्चा अचीवमेंट में दिख रहा है, फोकस, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, सेल्फ बिलीफ, ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं कर रहे हो तो यार फिर अलग है। आपको कॉपी में लिख करके रखना होगा कि हम ही टॉपर हैं, हम 470 से ज्यादा लाने वाले हैं। यकीन मानना, आपका माइंड जब आपको बार बार इंडिकेट करेगा कि हाँ ये तुम कर सकते हो, हाँ ये तुम कर सकते हो, एक अलग लेवल की एनर्जी ही आपके अंदर जनरेट होने लगेगी। और जब वो जनरेट होगी तो आपको हिम्मत मिलेगी, आपको पेशेंस मिलेगा उस चीज को करने के लिए, एक अलग समय अपने आप बनने लगेगा। करके तो देखो, शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं है, लेकिन महान बनने के लिए एक अच्छी शुरुआत करनी जरूरी है। ये हर एक व्यक्ति समझता है, और आप अगर 12th 11th के विद्यार्थी हो तो आपके अंदर ये साहस है यार, लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। मेडिकल लाइन में जाओ, डिफेंस लाइन में जाओ, इंजीनियरिंग लाइन में जाओ, बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड वर्क है, किसी पे भी वर्क करो, लेकिन फोकस के साथ करना। यहां पर बात करें 80 और 20 का नियम अपनाए, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये 80 और 20, देखो लिखा हुआ है 80/20, ये क्या है मैं आपको बता देता हूं। पूरे सिलेबस में 20% टॉपिक ऐसे होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और उन्हीं से 80% नंबर आते हैं। मतलब 80% नंबर तो केवल आपके 20% टॉपिक को पढ़ने से क्लियर हो जाएंगे। ये 80/20 रूल है। एनसीईआरटी को अपना हथियार बनाया, एनसीईआरटी के सिलेबस के आधार पर जरूर पढ़ाई करें। 3 बार रिवीजन नियम समझे, नोट्स और याद करें। मैंने 3 बार रिवीजन नियम को यहां पर लिख रखा है। पहली बार तो आप क्या करोगे, क्लास जब लाइव क्लास चल रही हो तब समझिए। दूसरी बार आप क्या करेंगे, खुद से नोट्स बना करके समझेंगे। और तीसरी बार बिना देखे याद करना, जब आप सोने जा रहे हो या सुबह उठे हो मॉर्निंग टाइम में, तब आप घंटे भर रिवीजन सारी चीजों का करिए, जितने भी सिलेबस के आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं सबको रिवाइज करिए। तो ये मैंने लिख रखा है, इस प्रकार से 3 बार रिवीजन आपको करना ही करना है। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद फिजिक्स है, तो सूत्र, डायग्राम, न्यूमेरिकल पर अभ्यास। हमने हमेशा कहा है फिजिक्स वही है, जो कोई भी, वो टीचर हो या स्टूडेंट हो, अगर डायग्राम बना बनाया पैनल पीडीएफ में या आप अपनी नोट्स में देख रहे हो, टीचर अगर पैनल पीडीएफ में लेके आ रहा है और स्टूडेंट अगर अपने नोट्स में केवल देख रहा है, उसे बना नहीं रहा, तो ना तो वो टीचर सही कर रहा है बच्चों के साथ, ना बच्चा अपने खुद के साथ सही कर रहा है। डायग्राम को बना करके प्रैक्टिस करने, मैं यहां तक कि मैं जब क्लास लेता हूं फिजिक्स में पिछले 4 साल से ऑनलाइन एजुकेशन में, मैं कह रहा हूं मैंने हेडिंग तक लिख करके पढ़ाया है बच्चों को। और ये शुरुआत जब मैंने की थी, बहुत सारा परिवर्तन आया, और उस परिवर्तन का परिणाम यह है, बच्चों के डायग्राम, बच्चों के लिखने की प्रैक्टिस, बच्चों के मार्क्स जो कम आते थे, डायग्राम को लेकर के काट लिए जाते थे, वो बढ़ोतरी हुई। कई सारे बच्चों ने कहा सर हमारे यहाँ ऐसा पढ़ाया ही नहीं गया, लिख करके तो चित्र बताया ही नहीं गया। और वे बच्चे 11th में पहले परेशान होते, फिर 12th में बच्चे ज्वाइन करते हैं कि सर गलती हो गई।
ये मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ देखा है, तब मैं बता रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, सब अच्छा है, सबके लिए सब कोई अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं बस इतना चाहता हूँ सबके लिए और बेहतर हो, तो बेहतर ही हम भी अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं। इसके लिए मैं कह रहा हूँ, मेरे पास सारी टीचिंग की डिग्रियां हैं, बीएससी, एमएससी, बीएड, डीएलएड, पीएचडी परस्यूइंग है, लेकिन फिर भी मैं बच्चों को कैरियर से रिलेटेड अच्छे तरीके से गाइड करना चाहता था, इसलिए मैं इंटरनेशनल का सर्टिफाइड कैरियर कोच के लिए मैंने सर्टिफिकेट किया, ताकि मैं वो चीज़ें सीखूं यार जो वास्तव में इंटरनेशनल लेवल पर कोचेस देखते हैं, और बच्चे वहां तक पहुंचाने के लिए कि अगर आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल लेवल की है, आप किसी बाहरी विदेशों की यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ना चाहते हो, शिक्षा लेना चाहते हो, बाद में इंडिया में आके वर्क भी करना चाहते हो, देश को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आपके लिए क्या रास्ता हो सकता है, वो रास्ते चुनने के लिए भी मैंने सारी चीजें स्ट्रक्चर वे में उनको बना करके रखा है। आइए समझाते हैं आगे। केमिस्ट्री, रिएक्शन, ऑर्गेनिक और एनसीईआरटी बॉक्स, ये सब आपको क्लियर करना होगा केमिस्ट्री के लिए। मैथ्स के लिए रोज 20-25 प्रश्न हल करें, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मैथ्स के लिए तो यही होता है। उत्तर लिखने की कला, साफ सुथरा बिंदुवार चित्र बनाएं, उत्तर लिखने के लिए हमेशा होना चाहिए। अंतिम 30 दिन, जब आपकी परीक्षाएं होंगी तब अंतिम दिन में 30 दिन में ये तैयारी करनी होगी। रिवीजन, पीवाईक्यू, मॉडल पेपर। गोल्डन टाइम टेबल क्या है? सुबह पढ़ाई, शाम को प्रश्न हल करो, रात को रिवीजन करो। रोज थोड़ी प्रगति करें, गलतियों को सुधारें। रोज यार थोड़ा थोड़ा, आप अगर सुबह नहीं उठ पाते हो 4 बजे, तो रोज थोड़ा थोड़ा सुधारो। कभी 6 बजे उठो, फिर 5 बजे, फिर धीरे धीरे आओ 4 बजे, ठीक है। सपने वे नहीं जो सोते समय आते हैं, सपने वे होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। रैंक किस्मत से नहीं, रोज की आदतों से बनती है, याद रखिएगा। तो माय गोल 470 प्लस और उससे भी ज्यादा, ये याद रखिएगा आपका। मैंने इसीलिए 470 प्लस हमेशा वीडियो में लिखा है। तो ये सारी चीजें स्मार्ट ट्रिक्स हैं जो आपको आगे बेहतर बना सकती हैं, याद रखिएगा। हमने यहां पर बच्चों और भी बातें लिख रखी हैं, ये सारी बातें यहां पर समझ सकते हो। वही चीजें यहां पर भी लिखी हुई है। 80-20 का नियम क्या है? 20% महत्वपूर्ण टॉपिक से अक्सर 80% प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछले 5 वर्षों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करें, बार बार पूछे जाने वाले टॉपिक्स की सूची बनाएं, लेकिन पहले आप सिलेबस कंप्लीट करो। जैसे जून में अभी पढ़ रहे हो, तो जून, जुलाई, अगस्त, अब जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो उसका आप क्वेश्चन बैंक में देखो। अभी टीचर आपको सिलेबस पढ़ाएगा, लेकिन आपकी जिम्मेवारी क्या बनती है यार? 470 प्लस हर कोई बच्चा नहीं ले पाएगा। टीचर आपको मार्गदर्शित करेगा हर समय, लेकिन बच्चा वही लाएगा 470 प्लस जो स्टूडेंट वास्तव में दिल से किसी की बात को फॉलो करेगा। अगर दिल से आप मेरी बात मानोगे तो वास्तव में कुछ काम आपका भी है कि आपके पास अगर पिछले साल की भी क्वेश्चन बैंक मिल जाए ना, तो उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न देखो। अगर चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया, चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया, तो उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों की आप सूची तैयार करो। देखना, जो आप लिस्ट बनाओगे ना महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिख करके, जब एग्जाम टाइम में हम आपको तैयारी कराएंगे तो आपको लगेगा कि सर हमने भी ऐसी ही लिस्ट बनाई। पहले चैप्टर के 3 प्रश्न, दूसरे चैप्टर के ये 2 प्रश्न महत्वपूर्ण थे लॉन्ग क्वेश्चन वाले, और आपने भी 2 वही रखे, 3 में 2 सर मैच हो रहे हैं, तो आपको भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा ना। टीचर से भी आप ये कहोगे ना कि सर आप तो लास्ट टाइम तैयारी करवाओगे ही ओवरऑल, लेकिन अभी से हमने भी लिस्ट बना रखी है, हम उनको रोज प्रैक्टिस करते हैं।